हाँ, आज की पहली क्लास में अपने पढ़ते हैं भारत के प्रमुख बांध। एसएससी की किसी भी इंडिया लेवल के एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसके ऊपर देखो, पहला ही क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध। बांध किसे कहते हैं? एक तरह से नदी के पानी को रोककर या पर्वत के पानी को रोककर जिसको किसी सिंचाई या विद्युत उत्पादन या पेयजल आपूर्ति में काम में लेना, यानी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसको बहुउद्देश्य परियोजना भी कहते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा टिहरी बांध। टिहरी बांध, ये टिहरी बांध कहां पर है? ये भागीरथी गंगा का मूल नाम भागीरथी, और भागीरथी की एक सहायक नदी है अलकनंदा। अलकनंदा, ये दोनों मिलने से इसका नाम देवप्रयाग, एक जगह पड़ती है उत्तराखंड में, देवप्रयाग में इसका नाम पड़ता है गंगा। तो प्रश्न यहाँ पर है टिहरी बांध। अब इसको इसको ऐसे भी पूछिए किस नदी पर है, तो इसका उत्तर होगा अलकनंदा। अलकनंदा, ध्यान रहे इसकी टिहरी बांध की, और ऊंचाई कितनी है? 255, यानी से भी अधिक, 260.5 मीटर। फिर ये है भाखड़ा नागल बांध। जो भाखड़ा नागल बांध, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को मिलाकर भाखड़ा नागल बांध कहते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, एक पंजाब में है। इसकी ऊंचाई है लगभग 255 मीटर के ऊंचर के लगभग, और ये सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध, ये ओडिशा में महानदी पर है। अब देखो, इसके बाद में दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। कैसे नहीं जा रहा? दूसरा प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सतलज। ये सिंधु के अपवा तंत्र में है। ये सिंधु नदी, सिंधु, और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाव, चिनाव, और चिनाव की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। सतलज, ठीक है। जो सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, सतलज नदी सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल बांध उसके ऊपर है ये। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्वेश्चन नंबर 3, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? पहले भी ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। टिहरी बांध, तो टिहरी बांध दोस्तों है उत्तराखंड में, और किस नदी पर है? अलकनंदा। टिहरी बांध अलकनंदा उत्तराखंड में। इसके बाद में देखो अगले प्रश्न की बात करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध देखो, सबसे पहले तो है किस राज्य में, और इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। हीराकुंड बांध ये ओडिशा राज्य में है, ओडिशा राज्य में है, और महानदी पर है। महानदी पर, देखो इसमें ऑप्शन महानदी पर। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, और इसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर। ठीक है, इसके बाद में देखो बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं सरदार सरोवर बांध के ऊपर?
सबसे पहले तो देखो ये है कहां पर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। नदी से पहले बात करते हैं स्टेट की, तो ये गुजरात में है। और गुजरात में किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। ये नर्मदा नदी भारत को दो भागों में बांटने वाली नदी, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी पर है। अब कई बार पूछते हैं नर्मदा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसको ऐसे भी पूछते हैं सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित राज्य कौन से हैं। तो एक तो ऊपर यानी राजस्थान, दूसरा नीचे ये महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश से ये नर्मदा नदी निकलती है। तो इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और इसके नीचे महाराष्ट्र। ठीक है। और इसी के नजदीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की प्रतिमा है वो इसी बांध के नजदीक है। ठीक है। ये नर्मदा नदी। और इसके बाद में देखो अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में 4801 मीटर लंबा, और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ये प्रश्न भी आ चुका है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, किस नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। यहां पर देखो ऑप्शन, हाँ कृष्णा नदी पहला ही ऑप्शन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध। और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ये तेलंगाना, तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश, जिसको हम सीमांध्र भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश को ही, इन दोनों की सीमा पर है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8, भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो ये भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। पहला ऑप्शन पंजाब और हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, बिहार और झारखंड, महाराष्ट्र और गोवा। तो इसका उत्तर होगा पंजाब और हरियाणा नहीं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। यहां पर नागल, पंजाब और नागल बांध है, नागल बांध है, ये पंजाब में है। और भाखड़ा बांध ये हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी नदियों पर है, कौन सी नदी पर है ये, सतलज नदी पर। ठीक है। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, ये 3 राज्य लाभान्वित है। तो अपने यहां ऑप्शन में देख लो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। और अब देखो ये कैसे, किस प्रकार से किस नदी पर स्थित है। ये सतलज नदी, सतलज नदी, सतलज नदी पर यहां पर हिमाचल प्रदेश में है नांगल बांध, सॉरी भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। और पंजाब में है ये नांगल बांध। इन दोनों को मिलाकर के संयुक्त नाम ले लिया जाता है भाखड़ा नांगल बांध। इनसे लाभान्वित राज्य पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। यहां पर विकल्प के आधार पर उत्तर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न देखो, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध, ये किस नदी पर है, अलकनंदा नदी पर है, जो गंगा में मिलती है देवप्रयाग में, अलकनंदा नदी पर। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है। तो सरदार सरोवर परियोजना
दोस्तों गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है, गुजरात में। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और इससे राजस्थान भी लाभान्वित होता है, महाराष्ट्र भी लाभान्वित होता है, और मध्य प्रदेश से तो नर्मदा निकलती है, वो भी लाभान्वित होता है। तो किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद में देखो बात करते हैं ये अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न, रिहंद बांध किस राज्य में है? ज्यादातर यही प्रश्न पूछते हैं, किस स्टेट में है या किस नदी पर है। तो रिहंद बांध, रिहंद बांध यूपी में है, रिहंद बांध ये अपना यूपी, ऑप्शन में देखो यूपी। रिहंद बांध किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। इसके पीछे एक गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय भी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय, जलाशय। प्रश्न ये पूछे किस बांध के पीछे है या किस राज्य में है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय? तो उत्तर प्रदेश में है। ये एक तरह का प्राकृतिक जलाशय है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नदी पूछ सकता है, राज्य पूछ सकता है। तो इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा अपना किस नदी पर है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर बांध। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का कौन सा उदाहरण है? तो वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन इस विकल्प के आधार पर और प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दामोदर घाट, दामोदर, सिर्फ दामोदर नाम दिया हुआ है, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। क्यों? भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का उदाहरण कौन सा है? यानी बहुउद्देशीय का मतलब ऐसा बांध जिससे कई उद्देश्य पूरे हो सके, बिजली भी बन सके, सिंचाई भी हो सके, पेयजल की भी आपूर्ति हो सके। और ये दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। और दामोदर नदी पर जो पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रहे। और इससे लाभान्वित राज्य कौन से हैं? लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो दामोदर नदी पर मुख्य रूप से है। इसके अलावा बराकर और कोनार नदियों का जल भी इसमें गिरता है। बराकर और कोनार नदियां जो दामोदर की सहायक नदियां हैं, उनका जल भी गिरता है। इसका निर्माण 1948 में किया गया था। और ये अमेरिका, अमेरिका की टेसीसी बहुउद्देशीय परियोजना पर आधारित है। यानी अमेरिका में इस तरह का एक मॉडल का एक बांध है, टेसीसी बांध। तो अमेरिका की टेसीसी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना पर आधारित है। 1948 में ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बाढ़ आने से बंगाल में काफी नुकसान होता है, इसलिए इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है? वही प्रश्न घूम के आ गया। तो दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि कोसी परियोजना किस नदी से संबंधित है? यथा नाम तथा गुण, कोसी परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसमें तो उत्तर बिल्कुल ही आसान है, कोसी नदी से संबंधित है, कोसी नदी से संबंधित है। अभी देखो कोसी नदी
के ऊपर और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ये नेपाल से नेपाल में भी बहती है, नेपाल में भी बहती है, इसको बोलते हैं वहां पर सप्तकोशी, सप्तकोशी। और ये कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। ये कोसी नदी भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है बिहार में। अब सबसे ज्यादा मार्ग बदलेगी तो सबसे ज्यादा बाढ़ भी आएगी, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को, क्योंकि बाढ़ आने के कारण से काफी क्षति होती है, काफी नुकसान होती है। इसके ऊपर कोसी बैराज है, कोसी बैराज, बैराज बांध भी कह सकते हैं, कोसी बांध जो बिक्रमपुर नेपाल में है, बिक्रमपुर नेपाल में है। कोसी नदी पर कोसी बांध कहां पर है, बिक्रमपुर नेपाल में। इसको बिहार का शोक कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, ठीक है। भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कौन सी है, कोसी। कई बार ये भी पूछ लेते हैं चीन का शोक किसे कहते हैं, हवांग हो नदी। अब नदियों का टॉपिक चल रहा है, हवांग हो नदी, क्योंकि उसमें बाढ़ आने से और चीन में काफी क्षति होती है। इस प्रकार से ये बांधों वाली मुख्य क्लास हो गई। अब इसके बाद में इसके ऊपर कंपटीशन लेवल के क्या क्या प्रश्न बचे हैं वो पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।